लकी मरवत से हमारे भाई ने मैसेज किया है, हकीम साहब मेरी उम्र 55 साल है और मुझे शुगर भी है और बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। आप इस पे थोड़ा सा रोशनी फरमाएं ताकि हम दवा खुद बना लें। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कासमी तिबिया कॉलेज कराची में जो वाक़ है उससे मैंने 4 साल का कोर्स किया है और इसके अलावा मैं 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तिब की फील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक होता है मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है उन हजरात के लिए जिनका मादा जो है वो ख़त्म हो चुका है, मनी का मादा, और हम बिस्तरी के बाद जब वो फारिग होते हैं तो बहुत उनको थकावट होती है, निढाल हो जाते हैं और इसके अलावा उनको मर्दाना कमज़ोरी है, आला तनासुल के अंदर उनको सख्ती नहीं आती। तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। मकसद मेरा ये है इंसानियत की खिदमत, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, कैद खाने के अंदर टेंशनें परेशानियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मर्दाना कमज़ोरी हो बंदे को तो बहुत सारे मामलात जो है वो घर के डिस्टर्ब हो जाते हैं और ख़ासकर बेगम साहिबा जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको वालिदैन के घर में सब चीज़ मिलती है, लेकिन यहाँ शादी हो के आने का भी एक मकसद होता है। अगर वो मकसद पूरा ना हो तो जाहिर सी बात है घर में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आते हैं अब नुस्खे की तरफ। ये बेहतरीन नुस्खा है, ख़ुद बनाएं, ख़ुद इस्तेमाल करें। इससे मनी का मादा भी आपका वाफिर मिकदार में बन जाएगा, सिप्रम्स का मसला भी आपका हल हो जाएगा और मर्दाना क़ुव्वत भी आपकी बहाल हो जाएगी और आप हशाश बशाश रहेंगे। अगर इस नुस्खे को कहा जाए कि सदा जवानी ये नुस्खा है तो कोई इसमें मुबालगा नहीं होगा। नुस्खा नोट फरमा लें। जवत्री, लौंग, सुंड, अकरकरा और दारचीनी, ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है 10-10 ग्राम और इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करना है और 10-10 ग्राम लेकर इसको प्याज का पानी निकाल लें। ज़ाफ़रान के अलावा तमाम चीज़ों को उसमें गीला कर लें, यानी इतना पानी डालें प्याज का कि वो जो सफ़ूफ हो वो गीला हो जाए। उसके बाद ज़ाफ़रान डाल दें और छोटी मक्खी का शहद वो डाल दें इसके अंदर और ये बेहतरीन एक माजून बन जाएगा। यो मुक़व्वी बदन भी है और मुक़व्वी दिल भी है, क्योंकि इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको घबराहट नहीं होगी। क्योंकि बाज़ दवायाँ ऐसी होती हैं जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए इंसान खाता है तो उससे घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो इस नुस्खे से घबराहट नहीं होगी बल्कि आपका दिल और मजबूत होगा। इसके साथ इसमें 1 चम्मच सुबह शाम को नीम गर्म दूध के साथ लें और इसके साथ तिल्लाए मजलूक वो इस्तेमाल करें। एक नुस्खा और साथ इसके बता देता हूँ, वो ये है असगंध नागौरी और मूसली सफ़ेद और साला मिस्री, छिलका इसबगोल और पंबा दाना। ये भी हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ बनाएं और सुबह को भी 1 चम्मच खाएं दूध के साथ, रात को भी 1 चम्मच खाएं। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये इतना बड़ा नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से मैं इसको अपने मतब पे इस्तेमाल करवाता हूँ लोगों को, जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान इंसानियत के लिए करता है तो लोगों के दिलों से दुआ निकलती है और लामहला ये एक मर्ज़ है और मर्ज़ का इलाज बाज़ नौजवान, बाज़ बुज़ुर्ग और बाज़ अधेड़ उम्र के लोग वो किसी को बताते ही नहीं हैं और इससे बड़ी टेंशनें घर में खड़ी हो जाती हैं। बंदा खुद जो है ना बेचैनी का शिकार होता है, क्योंकि जवान मर्दी जो है, मर्दाना क़ुव्वत जो है, ये मर्द का जेवर है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला
आपका हामी व नासिर हो। मुझे आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। इस वीडियो को आप सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।